हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री श्रवण महाद्वादशी तिथि की जय। बोलो श्री पार्श्व या परिवर्तनीय एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमारी पार्श्व एकादशी तिथि को पालन और श्रवण महाद्वादशी तिथि दोनों ये पालन हो रही है द्वादशी तिथि में। इसका कारण क्या है? बहुत सुंदर रूप से श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका वर्णन हुआ है कि जब भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यदि श्रवण नक्षत्र हो और उसमें एकादशी भी थोड़ी मिले और द्वादशी और श्रवण नक्षत्र हो तो उस समय उसको कहा जाता है महाद्वादशी, अर्थात श्रवण महाद्वादशी। और श्रवण महाद्वादशी जब आती है तो स्वर्ण महाद्वादशी तिथि को हमें पालन करना चाहिए। यह विशेष रूप से श्रवण द्वादशी नाम से इसको सब जानते हैं, सुप्रसिद्ध है, सुपरिचित है शास्त्रों में। और यह तिथि विजया द्वादशी के नाम से भी कही गई है। पुनः एक दिन में ही एकादशी, द्वादशी और श्रवण नक्षत्र जब होता है तो इस योग को कहते हैं विष्णु श्रंख योग, विष्णु श्रृंखल योग। और स्कंद पुराण के इस प्रसंग में ऐसे बताया गया है, उल्लिखित है कि श्रवण द्वादशी के दिन भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा और इसका व्रत पालन करना चाहिए। यदि कोई इस व्रत को करता है उसको दान, होम और अन्य किसी कर्म के अनुष्ठान से जो लाभ मिलता है उससे लाख गुना उसको लाभ मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि श्रवण द्वादशी को यदि, श्रवण द्वादशी का मतलब समझ ही गए होंगे आप कि एकादशी तिथि भी हो, भादो मास के शुक्ल पक्षी एकादशी भी हो थोड़ी सी, द्वादशी भी हो और उसमें श्रवण नक्षत्र आ जाए तो ऐसी तिथि में एकादशी को ना करके हम इस द्वादशी का ही व्रत करते हैं। और श्रवण द्वादशी को यदि बुधवार का योग हो जाए तो वो तो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, परंतु वो कभी कभी कई हजारों या कई सालों के बाद ऐसा आता है। और इस दिन श्री वामन देव की पूजा की जाती है क्योंकि आज श्री वामन भगवान का अवतार भी हुआ, अर्थात आज वामन द्वादशी भी है। और यदि कोई आज के दिन इस व्रत को करता है और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के, जैसे कि नियम है सब, उन नियमों को सब हर प्रकार से निभाता है तो उसके जो समस्त इच्छाएं होती हैं, उसकी समस्त इच्छाएं, कौन सी इच्छाएं? शुभ इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं। किसी का देखो, यदि आप किसी का बुरा सोचोगे भी तो पहले अपना बुरा हो जाएगा, इसलिए किसी का बुरा नहीं, यहाँ पर कह रहे किसी शुभ कामनाएं जो है, शुभ इच्छाएं जो होती है, अच्छी इच्छाएं जो होती हैं वो सारी पूर्ण होती हैं। इस दिन नदी के संगम पर जो स्नान करता है वह समझो सारे तीर्थों में स्नान हो गया है। श्रवण द्वादशी को स्नान और हरि पूजा करके व्रत उपवास करने से इतना महत्वपूर्ण है ये श्रवण द्वादशी का व्रत, स्वर्ण महाद्वादशी का व्रत या वामन द्वादशी का व्रत कीजिए, कहिए, इतना श्रेष्ठ है कि 12 खास द्वादशी आती है साल में। उन सब को यदि आपने किसी कारण छूट गई, आपसे नहीं जानते, किसी से ऐसे टच नहीं है आप जो इन चीज़ों को बताए, आप तो बस एकादशी करते हैं और आप उन द्वादशी को नहीं कर पाए, तो जो आज की इस द्वादशी का तिथि का पालन कर रहे हैं उसको वो 12 महाद्वादशी का व्रत करने का फल मिल जाता है। विष्णु श्रृंखल योग में विधिवत व्रत उपवास करने से, विधिवत व्रत पालन करने से निखिल पापों से मुक्त होकर दोबारा फिर जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। ऐसी परम सिद्धि लाभ होती है, अर्थात उसको संसार में पुनः शरीर धारण करना नहीं पड़ता। इस व्रत उपवास से निश्चय ही श्वेत द्वीप में हमारा गमन होगा। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री श्रवणा द्वादशी तिथि की जय। हरे कृष्णा। तो आप सुन लेते हैं अपनी पार्श्व या परिवर्तनी एकादशी की कथा को भी।
ये ब्रह्म पुराण में इसका जिक्र आया है कि एक समय श्री युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप हो रहा है और राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे कृष्ण, भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत करने से क्या लाभ मिलता है और इसको करने की विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण के ने इसके उत्तर में कहा, हे नरपों में श्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ, सुनो, जो ये तुमने अभी पूछा परिवर्तनी या पार्श्व एकादशी से क्या लाभ होता है, तो सुनो, इसको करने से जो इसको कर सकता है, जो करता है, उसको हर प्रकार के मोक्ष मिल जाते हैं। मोक्ष कई प्रकार के होते हैं। मोक्ष दुखों से मोक्ष होता है उसका, गरीबी से मोक्ष होता है उसका संकटों से मोक्ष होता है, हर प्रकार के मोक्ष अर्थात हर प्रकार के दुखों से छुटकारा, सभी पापों को हरण कर लेती है और वाजपेयी यज्ञ की अपेक्षा बहुत अधिक फल दे देती है। जो व्यक्ति इस तिथि को भक्तिपूर्वक और अपने गुरु के कहे अनुसार अर्थात किसी निर्देश में, जैसा कि बताते हैं विधि, भक्तिपूर्वक वामन भगवान की पूजा करते हैं, उनकी कथा कीर्तन को श्रवण कीर्तन करते हैं, वे तीनों लोकों में पूजित हो जाते हैं। और जो कमल पुष्प के द्वारा भगवान विष्णु का अर्चन करते हैं वो विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस दिन इतना लाभ है, आज के दिन भगवान कृष्ण को, राधा रानी को कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। और इस तिथि में 4 भगवान विष्णु जो हैं वे यहाँ पर वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं जो लोग उनको कमल पुष्प देते हैं। इस तिथि में 4 महीने के लिए सोए होते हैं भगवान, और उसी बीच में अब 2 महीने हो गए भगवान को। 2 महीने बाद हमारी उत्थान एकादशी आ जाएगी और यहाँ करवट बदलने की ये लीला की थी भगवान ने, इसीलिए इसको परिवर्तनीय पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, आपने कहा कि वामन भगवान की पूजा, ये सब कैसे, ये सारी विधि मुझे अच्छे से बताइए। ये युधिष्ठिर महाराज तो सब जानते हैं, देखो वो तो उनके नित्य परिकर हैं, परंतु हम सब के लिए वो इतने सुंदर प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि अर्जुन ने भगवत गीता पूरी की पूरी अर्जुन ने ही प्रश्न पूछे हैं उसमें, और भगवान ने उत्तर दिए हैं जिनसे हम इतना लाभ उठाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछ लिया कि भगवान, आप सोते भी हैं, आप करवट भी बदलते हैं, ये हम साधारण लोगों के भी प्रश्न होते हैं। भगवान कैसे सोते हैं, कैसे करवट बदलते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तब भगवान ने कहा, सुनो, त्रेता युग की बात है ये। त्रेता युग में दैत्य कुल में आविर्भूत हुआ प्रहलाद महाराज जी का पोता मेरा प्रिय भक्त था, और वे ब्राह्मणों को पूजा, मेरे उद्देश्य से ब्राह्मणों की पूजा और मेरे संतोष के विधान से, मुझे खुश करने के विधान से वो दान किया करता था, यज्ञ किया करता था। किंतु जो इंद्र के प्रति, क्योंकि बलि महाराज जो हैं बड़े श्रेष्ठ योद्धा भी हैं, बड़े बली हैं वो, तो कुछ ईर्ष्या आपस में, और एक समय देवताओं का युद्ध हुआ इंद्र से, अर्थात दैत्यों से, इंद्र का और राजा बलि का आपस में युद्ध हुआ, और राजा बलि जीत गया और स्वर्ग उसने अपने अधीन कर लिया। जब स्वर्ग बलि के अधीन हो गया तो देवराज इंद्र मेरे निकट आया और मेरे पास आकर सारी बात कहने लगा कि मुझे इस संकट से बचाइए। जो मेरी शरणागत आते हैं युधिष्ठिर, उनको अवश्य ही संकटों से बचाता हूँ। इंद्र पूर्ण रूप से शरणागत हुआ था, बहुत उसने बड़ी ही मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरी बड़ी सुंदर स्तुतियाँ भी की, और मैंने उसका जो राज्य था उसको लेने के लिए मैंने वामन अवतार लिया, और वामन अवतार लेकर राजा बलि के यहाँ पर दान लेने के लिए चला गया, भिक्षा लेने के लिए गया, और वहाँ 3 पग भूमि मैंने मांगी। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि क्या, और कुछ मांग लीजिए, लेकिन मैंने 3 पग भूमि भी मांगी, और वो भी पूरे वचन के साथ, हाथ में जल देकर। जो राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उसने मुझे पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, स्वयं विष्णु है, स्वयं नारायण है। राजा बलि से मना किया कि तुम इसे दान मत दो,
लेकिन राजा बलि ने ये समझ कर भी कि ये भगवान है, त्रिलोकीनाथ है, समझ कर भी अपने गुरु जी का कहना नहीं माना। क्यों? क्योंकि उनका विचार था, बहुत बुद्धिमान है राजा बलि, विचार था भगवान की सेवा का अवसर मुझे मिल रहा है। ये पूरे तीनों लोग हैं किसके? स्वयं भगवान के हैं। वो चाहे तो मुझसे ऐसे ही ले सकते हैं, लेकिन आज वो मुझे अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं, तो इससे मैं कैसे चूकूं? और उन्होंने अपने गुरुजी की बात को भी नहीं माना। यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा दी है राजा बलि ने कि देखो, सब कुछ भगवान का है। ये बुद्धि भी भगवान ने दी, जिससे आपने धन कमाया, जिससे आपने बल कमाया, ये सब कुछ भगवान ने दिया। यदि हमें ये भगवान की सेवा में करने का हमें अवसर मिले तो उससे पीछे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है सेवा के लिए। भगवान ने आपको सेवा के लिए चुना है, और यदि आप उस सेवा करने से चूक जाएंगे तो इसमें नुकसान आपका है, नुकसान हमारा होता है। भगवान हमें चुनते हैं सेवा के लिए और हम उसे चूक जाते हैं। अभिमानवश समझ लो, लोभवश समझ लो, या कुबुद्धि विचार से ही समझ लो, तो ये हमारा अपना नुकसान होता है। जब भी अवसर मिले तो तन से, मन से, धन से, जैसे भी हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए अवश्य। राजा बलि इस बात को जानते थे, बहुत बुद्धिमान है, और उन्होंने 3 पग भूमि का मुझसे अदा किया, जिससे मैंने एक पग में ऊपर के 7 लोग, एक पग से नीचे के 7 लोग, और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर धारण कर दिया। मैं बहुत संतुष्ट हुआ राजा बलि की इस सेवा से। तब एक मूर्ति, एक रूप में मैं राजा बलि के यहाँ और एक रूप में मैं श्वेत द्वीप में अर्थात अपने वैकुंठ में रहता हूँ। अब 2 महीने जब हो गए तो वहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि जैसे इधर से इधर का परिवर्तन, जैसे दिशा का परिवर्तन, जैसे नक्षत्रों का परिवर्तन होता है। और 4 महीने बाद स्वयं लक्ष्मी जी आई और उन्होंने ब्राह्मणी का रूप धारण करके राजा बलि से मुझे मांगा था। और लेकिन मैंने तो राजा बलि को वादा दिया था, मैं वहीं रहूँगा, उनके निकट रहूँगा, क्योंकि राजा बलि ने मुझसे वादा लिया कि आप सदैव मेरे निकट रहिए। तो एक रूप में मैं राजा बलि के यहाँ और एक रूप में वैकुंठ में रहता हूँ। तो भादो मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान वामन देव की एक मूर्ति के राजा बलि के यहाँ पर और एक वैकुंठ में पधराई गई। इन 4 महीनों में अब यहाँ पर पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि प्रभु, ये जो चातुर्मास आपने कहा शयन का काल है, इसमें मनुष्य क्या क्या कर्तव्य है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है? तो भगवान कहने लगे कि देखो, इन 4 महीनों में जो व्यक्ति निर्दिष्ट नियम, व्रत या जप आदि के बिना जो दिन बिता देता है ना, समझो उसने अपना जीवन बेकार कर दिया है। उस मूर्ख को जीवित रहते हुए भी मरा हुआ समझो, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। और इस प्रकार से जो इस 4 महीनों को ऐसे ही बिता देता है, वह अपना ही नुकसान कर रहा है। तो क्या करना चाहिए प्रभु? इन 4 महीनों में और अधिक चेष्टा करके मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा नाम, मेरी कथा, मेरी लीला, मेरे शास्त्र, मेरी भगवत गीता आदि सुंदर सुंदर मेरी श्रीमद् भागवतम है, रामायण आदि का पाठ करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग कर कर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। और इन 4 महीनों में कुछ नियम है। श्रावण मास में साग, भादो मास में दही, और आश्विन मास में दूध, कार्तिक में आमिष, सरसों का तेल आदि इन चीज़ों को वर्जित करना होता है। और जो मेरे भक्त हैं उनको मांस मदिरा तो कभी भी पान करना ही नहीं चाहिए, उनके लिए सदैव वर्जनीय है। इस एकादशी को शाहित भगवान पार्श्व या करवट बदलना इसको कहते हैं। और यह एकादशी महापुण्यप्रद और समस्त प्रकार के अभिष्ट
समस्त प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से 1 सहस्त्र अश्वमेध योग का फल ऐसे ही मिल जाता है। आज की एकादशी और द्वादशी दोनों मिक्स है, अति श्रेष्ठ है, दोनों का ही लाभ मिलेगा। इसलिए कहते हैं गुरु जी के अनुगत में रहकर जब हम करते हैं तो हमें अति लाभ होता है, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान नहीं, इतने शास्त्र, इतने पुराणों को हम नहीं पढ़ते हैं, हम समझ भी नहीं पाते हैं यदि पढ़ेंगे भी तो। लेकिन गुरु जी हमें बिल्कुल ऐसे दे देते हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते में से मधुमक्खियों को भी उन्होंने देखा, पेड़ पर भी वही चढ़े और शहद बस हमें दे दिया है। मतलब पूरा सार हमें हमारे गुरु जी भी बता देते हैं। इसीलिए हमें सद्गुरु के निकट रहकर अवश्य ही इन नियमों का पालन करना चाहिए। और जिन्होंने सद्गुरु को नहीं अपनाया, हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं भैया देर मत करो, पता नहीं समय कितना है। धन तो कोई और भी कमा लेगा आपकी जगह, घर को भी कोई और पाल लेगा, परंतु आपकी जगह भगवान का भजन कोई नहीं करेगा और उसी से हमारा कल्याण होगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गुरु जी की बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, उन्हीं के बल से हम चलते हैं। तो आप भी बहुत जल्दी सद्गुरु अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज समाप्त करती हूँ। कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना, और कुछ अच्छा लगे तो सब मेरे गुरु जी ने मुझे बताया है, सब उन्हीं की कृपा से है। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप भक्तों को भी मेरा प्रणाम। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि उत्साह ऐसे ही बढ़ता है हमारा। हम सबका ही उत्साह देखो ऐसे ही बढ़ता है, जब आप उत्साह बढ़ाते हैं तभी हमारा उत्साह बढ़ता है। हरे कृष्णा। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री श्रवण दो महाद्वादशी तिथि की जय, श्री पार्श्व एकादशी तिथि की जय, श्री गौर प्रेमानंदे